तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद रितेश में। आज हम लोग लेकर आए एमपी जीके से जुड़ा जो पहली वीडियो है वो। इसमें हम आपको कुछ चीज़ें एनिमेशन के माध्यम से समझाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के टोटल संभाग के अंदर जो जो जिले आते हैं हम उन्हें याद करवाएंगे, एनिमेशन वाली ट्रिक से करवाएंगे आज हम पहली बार। तो आप उससे बस वीडियो को एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस संभाग में कौन सा जिला पड़ता है। बस आपको एक स्टोरी समझाएंगे, आप उसी के हिसाब से बस पूरा देख के समझ जाएंगे एमपी जीके के अंतर्गत कि किस संभाग में कौन सा जिला पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे संभाग जबलपुर से। जो प्रथम संभाग हम ले रहे हैं वो है जबलपुर। तो देखिए, एक जो विलेज रहता है, गांव रहता है, वहाँ पे एक आदमी आता है। कहाँ से? जर्मन से। जर्मन से एक व्यक्ति आता है और उसे पहली बार विलेज में आके क्या उसे हो जाती है सर्दी। तो बार बार वो छींकता है। तो जैसे वो छींकता है वैसे उसके मुंह से क्या सीढ़ी बाहर निकल जाती है। जैसे वो सीढ़ी छींकता है वैसे उसके मुंह से क्या सीढ़ी बाहर निकल जाती है। तो आसपास के लोग जो खड़े रहते हैं वो उसे देख के हंसते हैं और उसके मुंह पे कह देते हैं कि जर्मन सीढ़ी छिकवा। मतलब जो जर्मन से व्यक्ति आता है वो जैसे छींकता है उसके मुंह से सीढ़ी बाहर निकलने लग जाती है। बहुत अजीब से उसकी बीमारी हो जाती है। तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि जर्मन सीढ़ी छिकवा, जर्मन सीढ़ी छिकवा। तो हमारी ट्रिक इसमें यही निकली है कि जर्मन से आया व्यक्ति का सीढ़ी छिकवा, छिकवा ये थोड़ी विलेज की लैंग्वेज है। तो जर्मन से ज से होगा जबलपुर, म से होगा मंडला, न से नरसिंहपुर। जर्मन हो गया। सी से आएगा सिवनी, डी से आएगा डिंडोरी, सीढ़ी। अब छिकवा, छी से आएगा छिंदवाड़ा, क से कटनी, बा से बालाघाट। तो देखिए हमारी ट्रिक इन टोटल इसी पूरी लाइन में कवर हो गई है कि जर्मन से व्यक्ति आया था वो क्या जब भी छींकता था उसके मुंह से सीढ़ी बाहर आती थी। तो आसपास के लोग हंसते हैं और कहते हैं जर्मन सीढ़ी छिकवा। ज से जबलपुर, म से मंडला, न से नरसिंहपुर, सी से सिवनी, डी से डिंडोरी, छिकवा, छी से छिंदवाड़ा, क से कटनी, बा से बालाघाट। तो देखिए ये आपको एनिमेशन के माध्यम से हमने पहला टोटल जर्मन संभाग याद करवाया है। देखिए इसके आसपास के एरिया या फिर जो भी ट्रिक से डिनोट है उससे याद करने के लिए हम इसे बाय मैप ही करवाएंगे आपको। बाय मैप आपको पता चलेगा किस ज़िले से कौन सी ज़िले की सीमा लगी है या फिर कौन सा ज़िला किस राज्य को स्पर्श करता है, वो पूरा हम बाय मैप करवाएंगे आपको। तो आपको सिर्फ हल्की सी ट्रिक याद रखनी है कि जो आसपास के एरिया हैं वो आपके कवर हो जाएं। अब अगले ट्रिक की ओर चलते हैं। तो वो है होशंगाबाद संभाग के लिए, जिसका नया नाम नर्मदापुरम कर दिया गया था। तो देखिए एक लड़की रहती है, उसे टारगेट दिया जाता है कि तुम्हें नर्मदा नदी पार करनी है, लेकिन वो आधी नदी पार करती है और बेहोश हो जाती है। बेहोश हो गई मतलब वो नदी पार नहीं कर पाई, मतलब वो हार गई। बेहोश हो जाती है फिर वो हार जाती है। तो हमारी ट्रिक इसी में छुपी है। बेहोश होकर वो क्या हार गई। तो बे से बैतूल, होश से आएगा होशंगाबाद। ये आप देख रहे हैं होश आए बाद में, बेहोश। बे से आएगा बैतूल, होश से होशंगाबाद। और हार गई मतलब हार गई से हैगा हरदा। नेक्स्ट है हरदा। तो बेहोश हो गई, बैतूल, होशंगाबाद और हरदा, ये तीनों संभाग आते हैं नर्मदापुरम के अंतर्गत। क्योंकि लड़की कौन सी नदी पार कर रही थी? नर्मदा नदी पार कर रही थी, लेकिन रास्ते में क्या बेहोश हो गई और हार गई। अब अगले ट्रिक की ओर चलते हैं जो है ग्वालियर संभाग के लिए। देखिए ग्वालियर संभाग के लिए आप याद रखना है, एक अशोक नाम का लड़का रहता है। वो अपने घर से क्या कई गुना दूर गया। एक अशोक नाम का लड़का आप यहाँ पे देख सकते हैं, सामने मैप में भी वो देखा जा रहा है अशोक नाम का लड़का। वो अपने घर से कई गुना दूर गया। काहे के लिए? अपने दाँत से पूरी खाने के लिए, अपने दाँत से पूरी खाने के लिए। तो आपको टोटल इसके 4-5 अक्षर आपसे निकल के आए। सबसे पहले क्या अशोक नाम का लड़का है, वो कई गुना दूर गया। कई गुना क्या दूर गया, काहे के लिए? अपने दाँत से पूरी खाने के लिए। तो इसमें ट्रिक निकल के आई है कि अशोक से आएगा अशोक नगर, क्योंकि अशोक नाम का लड़का था। कई गुना, गुना से गुना ही निकल के आएगा, जो गुना जिला है वो। दूर गया, गया मतलब ग्वालियर। हर बार देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस वीडियो में हम लोग अलग करवाएंगे, अगली में अलग कराएंगे। अगर गया का मतलब ग्वालियर है तो हर ट्रिक में मतलब हम लास्ट तक भी अगर एमपी पढ़ाएंगे तो ट्रिक का मतलब वही रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा।
अगर आज दतिया अगर दाँत से डिनोट है तो आगे जाके हर वीडियो लास्ट तक भी दाँत से ही डिनोट रहेगा। देखिए तो उसी प्रकार सबसे पहले क्या अशोक नाम का लड़का था, ये निकल गया अशोक। कहीं गुना दूर गया तो गुना से गुना ही निकल गया। दूर गया, गया से ग्वालियर, तो क्यों गया था? दाँत से मतलब दाँत से दतिया, दाँत से क्या पूरी खाने, शिवपुरी, शिवपुरी। दाँत से पूरी खाने तो दाँत से क्या दतिया, और पूरी खाने तो क्या शिवपुरी। तो यहाँ पे आप ट्रिक्स देख सकते हैं, हमारी ट्रिक भी कंप्लीट हो गई और इसमें 5 अक्षर डिनोट हो गए जो हमने आपको करवाए थे ट्रिक से। देखिए दोस्तों, हाल ही में जो 6000 कांस्टेबल की भर्ती जो अभी कंप्लीट हुई एमपी पुलिस में, हाल ही में इसका रिजल्ट आया था। तो उसके बाद जो अभी नए नरोत्तम मिश्रा जी ने जो अभी घोषणा की है, उसके अनुसार जो अगली भर्ती रहेगी उसमें टोटल 7500 पद रहेंगे एमपी कांस्टेबल के लिए। टोटल जो उनकी घोषणा के अनुसार लगभग 7500 पदों पे फिर से भर्ती प्रारंभ की जाएगी। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि अगर आप कम टाइम में याद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एमपी जीके में मेन तो जो एमपी की एग्ज़ाम होती है जो भी, उसमें मेन तो 4-5 नंबर का मेन एमपी जीके ही पूछा जाता है नॉर्मली। और अगर हम आपको ट्रिक से करवाएंगे तो आप जल्द से जल्द उसे याद कर पाएंगे। तो देखिए हमारे 3 संभाग पूरे हो गए। पहला जबलपुर, दूसरा हुआ है नर्मदापुरम या फिर होशंगाबाद संभाग भी जिसे कहा जाता है, और तीसरा हुआ है ग्वालियर संभाग। अब हम लोग चौथा संभाग याद करेंगे जिसमें कौन सा जिला आता है। अब वो अगला संभाग है भोपाल, भोपाल संभाग याद करेंगे। देखिए जो अधिकतर किसी विलेज में जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, भोरे सवेरा, जो सुबह सुबह का भोरा सवेरा होता है उसी में सबके सब लोग उड़ जाते हैं। जो सुबह सुबह का जो भोरा सवेरा होता है उसी में सभी के सब लोग उड़ जाते हैं, घूम जाते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो हम लोग कहीं गांव में विलेज किसी घूमने जाते हैं तो वहाँ पे लोगों बहुत सुबह सुबह उठे रहते हैं। जब उनका अच्छे भोरा सवेरा मतलब सुबह सुबह का टाइम रहता है, उस टाइम में वो सब लोग उड़ जाते हैं। भोरे सवेरे के टाइम में वो लोग उड़ जाते हैं। तो क्या विलेज में क्या लोग सुबह सुबह जल्दी उड़ जाते हैं, मतलब भोरे सवेरे में उड़ जाते हैं। तो भ से क्या आएगा भोपाल, र से रायसेन, सी से सीहोर, वी से विदिशा, रा से राजगढ़। देखिए इससे आपको सिर्फ ये संभाग या फिर ज़िले ही नहीं याद हो रहे, इसके अलावा जब हम मैप से आपको करवाएंगे तो आपको उसके आसपास की जो बॉर्डर, जो जिस ज़िले से जिस ज़िले की सीमा टच होती है वो भी आपको याद हो जाएगा। इसके साथ ही इसकी करेक्ट लोकेशन भी पता चल जाएगी, ताकि अब अगला चैप्टर अगर नदियाँ करवाते हैं, जो भी करवाएंगे चैप्टर, उसमें भी आपको हेल्पफुल करेगा। अगर कल को नदियाँ कराएंगे, पर्वत पठार करवाएंगे, जो भी है, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा अगर आप बाय मैप भी याद कर लेंगे। तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे क्रॉस करती है। तो देखिए हमारे टोटल 4 संभाग अभी कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां हम लोग जो संभाग करने वाले हैं वह है सागर संभाग। देखिए हम अगला जो याद करवाने वाले हैं वो है सागर संभाग, ये 5वां संभाग है। अभी इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 ही बनाया है। अगर इस पर हमारा अच्छा रिस्पॉन्स आता है या फिर आगे किसी की डिमांड होती है कि इसका सेकंड पार्ट भी बनाया जाए तो हम वो ज़रूर बनाएंगे, लेकिन पहला हम लोग इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट ही अभी बना रहे हैं, ताकि हम लोग देख सकें कि इस पर कितना रिस्पॉन्स आपको, ये तरीका कैसा लगता है पढ़ाने का। क्योंकि एनिमेशन में हमें लगभग जल्दी आ जाता है, इसलिए हमने पहली बार इसे ट्राई किया है। तो देखिए 5वां है सागर संभाग, सागर। तो देखिए आपको याद है कि पानी में जो सांप रहते हैं वो काटते नहीं है, मतलब पानी के सांप में अगर काट भी ले तो जहर होता नहीं है और ना वो काटते इतना कुछ। तो जो पानी में संभाग जो पानी के अंदर जो सांप रहते हैं वो लगभग काटते नहीं है। सागर के अंदर जो भी सांप रहते हैं वो काटते नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसके पास जाके, मतलब लोगों में क्या उनसे डरते नहीं किसी से भी जो पानी के अंदर सांप रहते हैं। तो लोगों क्या बोलेंगे, ये पानी के जो सागर के अंदर सांप रहते हैं वो क्या, सांप नी दछटी, मतलब दसते नहीं है तो उसके जैसा ही मिलता हुआ है दछटी, सांप नी दछटी। तो यही हमारी ट्रिक निकल के आई है कि सांप नी दछटी। तो सा से सागर, प से पन्ना, नी से निवाड़ी, द से दमोह, छ से छतरपुर और टी से टीकमगढ़। देखिए जो इसकी मात्रा मेल मैच होती है, मात्रा बिल्कुल सेम टू सेम ट्रिक पे ही बनी रहती है। देखिए सबसे पहले बना है सांप, तो सा से सागर, प से पन्ना, नी से आएगा निवाड़ी, द से आएगा दमोह, छ से आएगा छतरपुर और टी से आएगा टीकमगढ़, मतलब सांप नी दछटी। हल्का से इसमें बस लास्ट में हल्का सी वैल्यूम, हल्की सी फ़र्क है वॉइस की, लेकिन आप उसमें फिर भी डिनोट होकर समझ जाएंगे एनिमेशन के माध्यम से भी, और जो हम बाय मैप कर रहे हैं उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे।
तो आज हमने लगभग टोटल 5 संभाग कवर किए हैं। जो एमपी में टोटल 10 संभाग है, उसमें से हमने टोटल 5 संभाग आज कंप्लीट करवा दिया। अगर आपको हमारी एनिमेशन वाली ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो आप इस पर बता सकते हैं, हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी बना देंगे आपको इसी तरह जैसा हमने अभी एनिमेशन समझाया है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम इसका पार्ट सेकंड भी जल्दी लेकर आएंगे। तो टोटल हमने जो 5 संभाग याद किए हैं, 10 में से लगभग हमने 5 संभाग जो याद कर लिए। मैं उसकी ट्रिक एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए, हम लास्ट टाइम इसे पाँचों को एक बार फिर से संभाग को रिपीट कर देते हैं। ज से आएगा, जो पहली बार व्यक्ति आया था जर्मन से, वो जब भी छींकता था तो उससे क्या मुँह से क्या सीढ़ी बाहर आती थी। तो आसपास के लोगों ने उसे देख के कहते हैं जर्मन सीढ़ी छिकवा। तो ज से जबलपुर, म से मंडला, न से नरसिंहपुर, सी से सिवनी, डी से डिंडोरी, छी से छिंदवाड़ा, क से कटनी और बा से बालाघाट। तो जर्मन सीढ़ी छिकवा का हो गया है पूरा। जो भी इसमें संभाग है थे वो पूरे कंप्लीट हो गए, 8 संभाग। अब अगला करवाया था हमने नर्मदापुरम या फिर होशंगाबाद संभाग। तो वो लड़की ने क्या किया था, नर्मदा नदी पार नहीं कर पाई थी, रास्ते में बेहोश हो गई और हार गई। तो ट्रिक निकल के आई थी, बेहोश से बेर से बैतूल, होश से होशंगाबाद, और क्या हार गई थी इस तरह हरदा। अगला करवाया था हमने ग्वालियर संभाग। तो आपको पता है अशोक नाम का व्यक्ति था, वो कहीं गुना दूर गया था। किस लिए गया था? अशोक नाम का व्यक्ति कहीं गुना दूर गया था अपने दांत से पूरी खाने। तो अशोक से अशोकनगर, गुना का गुना आ ही गया है। तो अ से अशोकनगर, अशोक नाम का व्यक्ति था तो वो कहीं गुना दूर गया था, गुना आ गया उसमें। दूर गया से क्या, ग्वालियर गया, ग्वालियर। दांत से मतलब दतिया, पूरी खाने मतलब शिवपुरी। अब अगला करवाया था हमने भोपाल संभाग। तो आपको याद है कि जो भी विलेज में लोग रहते हैं वो बहुत भोरे सवेरे में उठ जाते हैं, मतलब सुबह सुबह उठ जाते हैं। तो भोरा सवेरा से आएगा भोपाल, रा से रायसेन, सी से सीहोर, व से विदिशा, रा से राजगढ़। भोरा सवेरा में ही उड़ जाते हैं। अब अगला करवाया था हमने सागर संभाग। तो आपको पता है सागर में या फिर पानी में जो भी सांप रहते हैं वो काटते नहीं है। तो क्या बोलते हैं आसपास के लोगों, सांप नी दछटी, सांप नी दछटी। स से सागर, प से पन्ना, नी से निवाड़ी, द से दमोह, छ से छतरपुर, टी से टीकमगढ़। तो दोस्तों बस ये एक कोशिश थी आपको टोटल जो भी 10 संभाग है उसके अंदर जो जिले आते हैं वो सब याद करवाने की। और आप सामने बाय में भी देख सकते जो भी हमने इसे करवाया था। ये अभी हमने सिर्फ पार्ट 1 करवाया है। अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम इसका जल्दी सेकंड पार्ट भी लाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इस तरह वीडियो को अगर नेक्स्ट पार्ट के लिए या फिर इसी तरह एमपी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे। धन्यवाद।